नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन है। इस डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है। सो इस वीडियो में इस जॉब से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डेली की तरह अनअकैडमी की तरफ से बहुत कुछ फ्री है। आपके एसएससी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फ्री टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 4 सेट होंगे और प्रत्येक सेट में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक टेस्ट के नेक्स्ट डे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अभिनव सर द्वारा प्रत्येक टेस्ट का एनालिसिस और सोल्यूशन क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो टेस्ट में इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी एप्लीकेशन और मेरे इस अनलॉक कोड का यूज करके अनअकैडमी के ढेर सारे फ्री क्लास और मॉक टेस्ट में और लाइव टेस्ट में फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोड और इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद। सो टाटा इंस्टीट्यूट फाउंडेशन के इस डिपार्टमेंट की बात करें तो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है और इस डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर्स के लिए टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पर वैकेंसी है और इसके साथ साथ टेक्निकल ट्रेनी पोस्ट पर वैकेंसी है। तो सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपकी जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका डिप्लोमा में 60% से कम नहीं होना चाहिए। सो यदि आपका डिप्लोमा में 60% से कम है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना आना चाहिए। सो जो सिविल इंजीनियर्स अभी तक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर नहीं सीखे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप कहीं से भी टाइम निकालकर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख लीजिए। यह आपके लिए बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। यदि आप इस सॉफ्टवेयर को सीख लेते हैं तो आप होम प्लान डिजाइन बनाकर पार्ट टाइम भी वर्क कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप स्ट्रक्चर डिजाइन या फिर आर्किटेक्ट डिजाइन फील्ड में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और इसके साथ साथ मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस टाइप की बात करें तो बिल्डिंग सुपरविजन, मेंटेनेंस और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का नॉलेज आपको होना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आपका एक्सपीरियंस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या फिर सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या फिर एमईएस में है तो आपको स्पेशल वरीयता दी जाएगी। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग मेंटेनेंस का वर्क आपको देखना होगा और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का वर्क देखना होगा, प्लम्बिंग का वर्क देखना होगा। सो ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्क आपको देखने होंगे यदि आपको यह जॉब मिल जाती है। सैलरी की बात करें, यदि आपको यह सैलरी मिलती है तो 54,126 रुपए आपकी पर मंथ सैलरी होगी। ओवरऑल सैलरी बहुत अच्छी है। 2 ईयर एक्सपीरियंस पर यदि आपको इतनी सैलरी मिलती है तो यह जॉब आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और इसके साथ साथ एज लिमिट की बात करें तो आपकी मैक्सिमम एज 31 ईयर होनी चाहिए, यानी कि यदि आपकी एज 31 ईयर से ज्यादा है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। और इसके साथ साथ यदि आपको यह जॉब मिलती है तो जॉब लोकेशन की बात करें तो ऊटी आपका जॉब लोकेशन होगा। सेकंड पोस्ट की बात करें तो टेक्निकल ट्रेनी, यह एक अप्रेंटिसशिप है। अप्रेंटिसशिप ड्यूरेशन की बात करें तो 1 ईयर होगा और यदि आपको यह अप्रेंटिसशिप मिल जाती है तो 16,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरे 1 साल तक आपको पर मंथ 16,000 स्टाइपेंड मिलेगा। और इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। यदि आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो और इसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी अच्छी कंपनी में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस अप्रेंटिसशिप को अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ इस जॉब के लिए एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 28 ईयर होनी चाहिए। यदि आपकी एज 28 ईयर से ज्यादा है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। वर्क की बात करें तो आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एस्टीमेट का वर्क करना होगा और इसके साथ साथ साइट सुपरविजन भी करना होगा। सो अब बात करते हैं कि आप इस जॉब को कैसे अप्लाई करोगे। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की जो जॉब है वो सिविल इंजीनियर्स के लिए है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर की जो जॉब है आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियर्स के लिए है और नीचे लिखा हुआ है कि क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन। इसी पर आपको क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। और इसी तरह से तीसरे नंबर जॉब की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियर्स के लिए है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन।
तो यहीं पर आपको क्लिक करके अप्लाई भी कर लेना है। सो इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल लास्ट में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सिविल प्राइवेट जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखें। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं मेरे दोस्त, धन्यवाद।